और ये ऐसा लगना बहुत कॉमन चीज़ है कि अरे ऐसे कैसे तुमने अचानक से पैसे मांग लिए, ये वो। तो ये चीज़ें होती रहती है। ये सब कुछ जो अभी मैंने बातें बताई, आम जिंदगी की बातें। हे ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ मनी रूइन योर रिलेशनशिप्स, या फिर पैसा कैसे आपके रिश्तों को खराब कर देता है। देखो क्या होता है ना, हम जो आइडल लाइफ जी रहे, यानी जो नॉर्मल लाइफ जी रहे, तो उस दौरान हमको काफी बार ऐसा होता है कि हमें कभी ना कभी पैसे की जरूरत पड़ जाती है, यानी हम किसी ना किसी से पैसा ले लेते। जैसे आपके फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, है ना, आप उन सब से कभी ना कभी जाकर के पैसा मांगते हो। देखो क्या है ना, हम जो एक मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, तो जब आप मिडिल क्लास की बात करें तो उस दौरान क्या है ना, हम ऐसा नहीं कि भाई हमारे पास बहुत सारा पैसा है या फिर बहुत सारे फंड्स पड़े, ऐसा तो होता नहीं है। जो मिडिल क्लास यानी आम लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जो मंथली लगभग 50-40 हज़ार कमा रहे, तो इन सारी जो लोग हैं, इनको कभी ना कभी लाइफ में जाकर के किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ जाती है। तो जब हम पैसे किसी से भी उधार लेते हैं, यानी अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से या किसी से भी, जब हम किसी से पैसा उधार लेते हैं तो उस दौरान ट्राई करो, सबसे पहली बात तो ट्राई करो कि किसी से पैसा उधार मत लो, और अगर लेते हो तो उसको टाइम पे चुकाओ। बिकॉज इसका रीजन ये है कि पैसा एक ऐसी चीज है ना जो आपके रिश्तों को खराब कर देती है। सॉरी, गलत कर दिया, है ना। पैसा एक ऐसी चीज है जो आपके रिश्तों को खराब कर देती है, यानी जो आपके बने बनाए एक लंबे चौड़े रिलेशंस होते, जैसे दो भाइयों का हो गया, फिर दो बेस्ट फ्रेंड्स का हो गया, फिर और भी आपके कई सारे रिलेटिव्स होते हैं, उन सबके साथ जो आपके रिलेशंस बने रहते हैं, वो सारे रिलेशंस एक ही चीज की वजह से खराब होते हैं, और वो है पैसा, पैसा और पैसा। एनीवेज, तो जो पैसा है वो क्या है ना, बहुत ही क्रुशियल रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप्स। यानी जितने भी लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, या फिर आपकी जो भी इमेज बनी है मार्केट में कह लो, आपके रिलेटिव्स में कह लो, या पूरी सोसाइटी के अंदर जो आपकी इमेज है, उस इमेज को अगर कोई चोट पहुंचाता है तो वो है आपका पैसा, आपका यानी जो भी पैसा। तो पैसा क्या करता है, लोगों के बीच में दरार डालने की कोशिश करता है। तो आपको हमेशा इस चीज को ट्राई करना है कि कभी भी किसी से पैसा उधार मत लो से मेरा मतलब है बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। देखो अभी इसकी मैं कुछ यहाँ पे चीजें आपको बताना चाहूंगा कि क्या क्या होता है, किस किस सिनारियो में आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है। देखो एक टाइम था मेरे लाइफ में जब मेरे को एजुकेशन के टाइम पे पैसे की जरूरत पड़ी थी, और अब मैं नहीं बताऊंगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट वो टाइम पे मेरे को बहुत नीड हो गई थी पैसे की, और ड्यू टू सम रीजंस मेरे पास बिल्कुल भी फंड्स नहीं थे, और पैसा मुझे बहुत जरूरत थी उस टाइम पे पैसे की, और बहुत सारी वजह थी। उस वजह से मैं अपने एजुकेशन को पूरा नहीं कर पाया, बट कोई नहीं, मैंने उसके बाद अगले साल एडमिशन लिया, फिर उसके अगले साल मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर उसके अगले साल एडमिशन लिया, यानी कुल मिला के 2 साल का मेरा गैप हो गया। एक बार गैप हुआ, फिर मैंने एजुकेशन किया, फिर गैप हुआ, फिर एजुकेशन स्टार्ट किया, तब से मैं अब तक कर रहा हूँ। तो ऐसा मेरे साथ 2 बार हुआ था, और एजुकेशन के लिए पैसा लगे तो भाई तब मेरे को रियलाइज हुआ था कि यार पैसा कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। इतना मुझे लगता है तो आपका जो खाना है और एजुकेशन है और हेल्थ है, इन 3 चीजों से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता है मेरे हिसाब से। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास पैसा है तो आपको इन 3 चीजों पे इन्वेस्ट करना ही चाहिए, किसी भी हाल में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। लाइक आपको अच्छा खाना खाना चाहिए, फिर अच्छा एजुकेशन लेना चाहिए, और अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो इन 3 चीजों पे आपको हमेशा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो क्या होता है ना, हमको बहुत सारे लोगों से पैसे लेने की जरूरत पड़ जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, एजुकेशन के लिए आपको लेना पड़ जाता है, कभी कभी हेल्थ के इश्यूज आ जाते हैं ना, जो घर में बड़े बूढ़े हैं, कभी उनकी कुछ हो गया उनको, तो किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है। लाइफ इज ऑलवेज नेवर से नेवर, तो हम ऐसा प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते ऐसा हो गया वैसा होगा, बट कभी भी कहीं भी कुछ भी कैसा भी हो सकता है। तो जब ऐसा हो जाता है, इन सारी चीजों के दौरान हमको बहुत बार ऐसा होता है कि पैसे की जरूरत पड़ जाती है। जैसे मैंने बताया, हम सब मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो हमारे पास इतने फंड्स तो पड़े होते नहीं, तो ऑल ऑफ अ सडन जब इमरजेंसी आती है तो हम क्या करते हैं, किसी ना किसी से पैसा उधार ले लेते हैं। तो उस दौरान क्या होता है, बेचारा आपको वो टाइम पे पैसा दे तो देता है, बट उसकी भी तो जरूरत रहेगी ना, उसने भी तो थोड़ा थोड़ा करके जोड़ा रहेगा पैसा। तो जब उसको जरूरत पड़ जाती है और वो आपसे मांगता है, तो आपको वो टाइम पे बुरा लग जाता है ना, ऐसा होता है। और ये ऐसा लगना बहुत कॉमन चीज है कि अरे ऐसे कैसे तुमने अचानक से पैसे मांग लिए, ये वो। तो ये चीजें होती रहती है। ये सब कुछ जो अभी मैंने बातें बताई, आम जिंदगी की बातें, सब कुछ नॉर्मल है। बट द थिंग इज, जब हम किसी से पैसा लेते हैं और जब वो अगला आपसे पैसा मांगता है तो आपको बुरा लग जाता है। उसकी भी जरूरत थी इसलिए उसने मांग लिया, और आपको जरूरत थी तभी आपने उससे ले लिए थे, उसने आपको हेल्प किया था, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी सब कुछ यहाँ पर होता है। ये सारी चीजें क्या करते हैं पता है, आपके रिलेशंस को यहाँ पे खराब कर देता है। तो यहाँ पे समझ में क्या आया, जितना अभी हमने बातें करी, कि पैसा जो है ना, आपकी किसी भी चीज के दौरान अगर आप किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, लाइक एजुकेशन हेल्प हो गया, या फिर क्या कहते हैं, हेल्थ के लिए हेल्प हो गया, खाने की हेल्प हो गया,
एनीथिंग फॉर दैट मैटर। आप अगर किसी को एज अ पैसा दे रहे हो ना, तो वहां पर आपके रिलेशंस खराब होने ही होने, इसमें कोई डाउट ही नहीं। इट इज इनएविटेबल कि आपके रिलेशंस खराब नहीं होंगे, राइट। तो मोर और लेस ऐसे होता है कि आपके रिलेशंस खराब हो जाते हैं अगर वहां पर पैसा आ जाता है। तो दो तीन सिनारियो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, जब आप कोई बड़े ट्रांजैक्शन करते हो, लाइक आपने अपने रिलेटिव्स को मान लो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए से उधार दे दिए, तो वो पैसा तो आपको डेफिनेटली मांगना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। आपको भी मांगना चाहिए, और अगर आप किसी से लेते हो तो आपको उसे टाइम पे लौटाना भी चाहिए, सबसे पहली बात। तो जो बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं तो वहां पर तो आपको करना ही करना है, उसमें कोई डाउट नहीं। जैसे जो आपने डेडलाइन दिया, जैसे आपने बोला कि भैया मैं आपसे 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए लाख रुपए 2 लाख रुपए उधार ले रहा हूँ, बोरो कर रहा हूँ, तो आपको टाइम पे देना चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसमें आपको बुरा लगना, उसने मांगने की जरूरत पड़ना, ये सब तो होना ही नहीं चाहिए किसी भी पॉइंट पे जाकर के, राइट। सबसे पहली बात तो आप ट्रांजैक्शन करो ही मत। मोर और लेस 99.99% ट्राई करो किसी से पैसा लो ही मत। एक बार के लिए लोन पे ले लो, क्रेडिट कार्ड से ले लो, कहीं से भी ले लो, बट अपने रिलेटिव से, फ्रेंड सर्कल से या किसी से भी कभी भी पैसा उधार मत मांगो, सबसे पहली बात। मान लो अगर आप मांगते भी हो, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर आप मांग रहे हो 1 महीने की 2 महीने की, जो भी आप आइडल टाइम ले रहे हो कि भैया मुझे 2 महीने के लिए 1 महीने के लिए लाख रुपए 2 लाख रुपए चाहिए, ले रहे हो तो ले लो, उसमें कोई बुराई नहीं, बट उस पैसे को टाइम पे लौटाओ भी, ये भी सबसे बड़ी बात होती है, राइट। यानी आपको जो आपने डेडलाइन दी अगले को, उस अकॉर्डिंग उसको पैसा लौटाओ, बिकॉज उसने जब आपको दिया था तो उसने भी कहीं ना कहीं से उठा के दिया, या फिर उसके जो फंड्स थे वहां से दिया। उसको भी पता था कि मुझे 2 महीने के बाद ये पैसा यहाँ पे लगाना है, उसके लिए उसने रखा था, बट आपकी जरूरत थी तो उसने आपको दे दिया। अभी आप अगर उसको देने के टाइम पे नाटक करोगे या फिर लेट करोगे या फिर गुस्से में दोगे, तो ये सही बात बिल्कुल भी नहीं, ये पूरी तरह से गलत बात है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये तो मैंने बड़े ट्रांजैक्शन की बात करी, 1-2 लाख रुपए, आई बिलीव इससे भी बड़े होते हैं, ऐसा नहीं, बट 1-2 लाख भी बड़ी अमाउंट है। तो जब ये जो 1-2 लाख या फिर उससे ऊपर की जो अमाउंट आप किसी से लेते हो, तो आपको जो आइडल टाइम आपने बताया कि भाई मैं 2 महीने में 4 महीने में दे रहा हूँ, तो उस दौरान देना चाहिए। और इसमें और एक बड़ी बात है, अगर आप उसको इंटरेस्ट के साथ देते हो तो भाई सैल्यूट है आपको, अगर आप ऐसा कर पाते हो तो। यानी अगर आप किसी से पैसा लेते हो और उसको विद इंटरेस्ट देते हो तो बहुत बड़ी बात है, मानना चाहिए आपको। यानी देखो होता क्या है, उसने जो ले रहा है ना, उसने तो इंटरेस्ट देना चाहिए, और जो जिसने पैसा दिया है उसने इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, ये बात है। अब आप बोलोगे भाई क्या कंफ्यूज कर रहे हो, तो आप दोनों के बीच की बात है, बट ऐसा मुझे लगता है आइडियली अगर आप किसी से पैसा लेते हो तो आपको उसको ब्याज समेत, सूद समेत, इंटरेस्ट के साथ लौटाना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर वो नहीं लेता तो उसका बड़प्पन है, वो अलग बात होगी, राइट। ये तो हमने बड़े ट्रांजैक्शन की बात करी। अब बात करते हैं छोटे ट्रांजैक्शन की। क्या होता है, कभी कभी किसी को 10,000 20,000 की जरूरत पड़ जाती है, तो उस दौरान भी यही चीज लागू होती है। अगर आप किसी से छोटी अमाउंट भी ले रहे हो तो उससे एक्सपेक्ट करो कि भाई मैं तुमको दे रहा हूँ तो तुम मुझे टाइम पे लौटाओ, और अगर आप भी किसी से ले रहे हो तो आप भी उसको टाइम पे लौटाओ। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उसको टाइम पर देना ही है, देयर इज नो डाउट इन इट। अब बात करते हैं इससे भी और छोटे ट्रांजैक्शन की, यानी लगभग आपने 500,000 रुपए किसी को दे दी ना, तो उसकी बात करते हैं। देखो ऐसा मेरे को लगता है 2 तरह की हेल्प होती है। जैसे अभी मैंने एक बड़े ट्रांजैक्शन की बात करी, 10-20,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, बड़े ट्रांजैक्शन। जब आप कोई बड़े ट्रांजैक्शन करते हो ना, तो वहां पे एक डेडलाइन होती है, उस दौरान आपको उस बंदे को वो पैसा लौटाना होता है। ये बड़े ट्रांजैक्शन के दौरान होता है। बट जब आप एक छोटे ट्रांजैक्शन करते हो, लाइक 500,000 रुपए किसी को दे दिए, 2,000 रुपए दे दिए, तो ये पैसा आप तब दो जब आपको रिटर्न आने की एक्सपेक्टेशन ना हो। इसके 2 फायदे बताता हूं मैं आपको। सबसे पहली चीज, जब आपने किसी को मान लो 500, 1000, 2000 रुपए दे दिए, तो उस दौरान आप उससे एक्सपेक्ट मत करो कि वो पैसा आपको रिटर्न मिलेगा। इसका पहला फायदा ये बताता हूँ कि आपको कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, यानी आपने कुछ कर दिया और बात खत्म, फुल स्टॉप लग गया वहाँ पे। आपको एक्सपेक्टेशन नहीं है, यानी आपका जो ब्रेन है वहाँ पर, यानी आपका जो माइंड है, आपको कोई परेशानी होने नहीं वाली आने वाले टाइम में, बिकॉज आपने एक्सपेक्ट किया ही नहीं है, राइट। तो पहला फायदा ये हो गया। दूसरा फायदा, आप दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कतई खराब नहीं होगा, बिकॉज आपने डे 1 से एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि मुझे पैसा वापस मिले, राइट। तो ये 2 तरह की हेल्प होती है। सबसे पहला जो हमने अभी बात करी कि जो बड़े ट्रांजैक्शन आप जो करते हैं वहां पर ऑब्वियसली बात है, आपको डेडलाइन रखनी है, उस टाइम पे अगले को भी पैसा लौटाना है, आपको भी एक्सपेक्ट करना है, दैट इज टोटली नॉर्मल, उसमें कोई डाउट नहीं। जो दूसरी हम बात करें, आप अगर किसी को छोटे ट्रांजैक्शन करते हो, 1000, 2000 वगैरह वगैरह, तो उसमें एक्सपेक्टेशन मत रखो। अभी ये भी डिपेंड करता है आपकी इनकम के ऊपर। जैसे मान लो अगर आप महीने के 50,000 कमा रहे हो, तो वहां पे 2,000 रुपए किसी को देने पड़ गए ऑल ऑफ अ सडन, तो वहां पर एक्सपेक्ट मत करो, बिकॉज आप उतना अफोर्ड तो कर सकते हो ना। अचानक से अगर आपको कोई खर्चा आ जाता है तो आप 1-2 हज़ार का खर्चा तो एनीवे आप अफोर्ड कर सकते हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं। तो आप ऐसे अगर किसी को हेल्प करते हो, किसी की हेल्प कर दी, किसी को खाना खिला दिया या कुछ भी कर दिया, किसी को बहुत नीड थी और वहां पे दे दिया, तो 1-2 हज़ार के अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, छोटी सी हेल्प है, तो उसमें एक्सपेक्ट मत करो, बिकॉज हेल्प का मतलब ही ये होता है कि आप एक्सपेक्ट मत करो। फिर आपने कुछ दे दिया, बात खत्म हो गई, ये हेल्प होती है। बड़े ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहा, वहां पे ये चीज लागू नहीं होती, तो समझो ध्यान से। आप बोलोगे अभी तो बोला कि पैसा दिया तो वापस भी ले लो, तो वापस लेना है भैया, बड़े बड़े ट्रांजैक्शन है तो वहां पे लेना है। बट जैसे 1000, 500, 2000 दे, वहां पे एक्सपेक्ट मत करो कि मुझे वापस मिलेगा करके, उसको छोड़ दो वहीं पे।
इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। पहला तो आपका दिमाग शांत रहेगा, आपको उससे कोई एक्सपेक्टेशन रहेगी नहीं, और दूसरा वहां पर ये रहेगा कि आपके जो रिलेशन है वो भी खराब नहीं होंगे। हाँ, अभी बात आती है उसके ऊपर, अगले के ऊपर जो आपसे ले रहा है, छोटी अमाउंट ले रहा है। अगर वो इतना अच्छा इंसान है, यानी आइडल पर्सन है वो भी, तो वो आपको वो पैसा रिटर्न करेगा टाइम पे, राइट। ये है। अगर मान लो आपको पैसा रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम उसको हेल्प मत करो, राइट। इसका ये मतलब नहीं कि अगर उसने पैसा रिटर्न नहीं किया तो आप किसी को भी हेल्प नहीं करोगे, यानी उसकी सजा आप सबको दो, ये भी गलत हो जाता है। इन शॉर्ट, ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज कि आप सोसाइटी के अंदर स्टैंड करते हो, कहीं ना कहीं आपका एक मेजर रोल प्ले करते हो आप, तो इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी to help yourself, your family, your fellow beings, your community, your society and anything for that matter। जो भी सोसाइटी के अंदर स्टैंड करते हैं उन सबको हेल्प करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं करना चाहिए, आपको करना चाहिए, बट कहाँ पर करना है, कहाँ पर नहीं करना है, ये आपका डिसीजन होता है। यानी आप जो बड़े ट्रांजैक्शन कर रहे हो वहाँ पे आपको एक डेडलाइन रखनी है, एक एक्सपेक्टेशन रखनी है, और उससे वो पैसा लेना भी है टाइम पे, ये आपके ऊपर रह गया। दूसरी बात, जो आप छोटे छोटे ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उस पर छोड़ दो, बिकॉज इट्स ओके ना। क्या होता है, अगर आप 50,000 कमा रहे हो तो मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगता, अगर मैं 50 कमा रहा हूँ, 1-2 हज़ार जाते भी महीने में किसी को देना पड़ रहा है तो इट्स नॉट अ बिग डील, बिकॉज आप जितना दे रहे हो ना उससे ज़्यादा आपको मिलता है, ऐसा यूनिवर्स कहता है, या फिर ऐसे जो लॉज बताते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लाइक आप खुले मन से देना। अगर आप कुड़ के दोगे, अरे नहीं मेरा पैसा 1000 रुपये जा रहे, 500 रुपये जा रहे, ऐसा करके दोगे तो फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला रिटर्न में। अगर आप दिल से चाहते हो कि किसी की हेल्प करना है ना, तो उसको आप 1000, 500, 2000 जो भी आप दे सकते हो दे दो, और एज ए हेल्प दे दो। हेल्प का मतलब क्या है, दे के छोड़ दो उसको, एक्सपेक्ट मत करो कि मुझे वापस कुछ आएगा। आता है तो अच्छा है, नहीं आता है तो लेट इट बी, राइट। बिकॉज ऊपर वाले ने आपको इतना तो दिया है। यानी देखो, जो भी आपसे हेल्प मांगता है तो सबसे पहली बात आपके माइंड में ये आनी चाहिए कि मैं उस लायक हूँ उसको हेल्प करने की, इसके लिए वो मुझसे हेल्प मांग रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई आपको उस लायक समझता है कि नहीं ये इंसान मेरी हेल्प कर सकता है, तो आपको खुद की पीठ थपथपानी चाहिए कि अरे हाँ, मेरे को उस लायक समझा कि मेरे से हेल्प ले रहे। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं स्टैंड करते हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप सोसाइटी में एक स्टैंड करते हो, तो आप स्टैंड कर रहे हो, इसीलिए तो आपसे हेल्प मांग रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात। जैसे आप औरों को हेल्प करते हो ना, तो आपका एक नेचर वहाँ पे नजर आता है, एक हेल्पिंग नेचर नजर आता है। तो दुनिया देखो क्या होता है ना, आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे कि अरे ये तो क्या पागल दे देता है हमेशा, तो आपका फायदा भी उठाएंगे कि हमेशा आपसे पैसे मांगेंगे और आपको आप उनको देते रह रहे हो। तो ऐसा भी नहीं करना है आपको समझना है कि कौन जेन्युइन पर्सन है, कौन आपको पैसा टाइम पे लौटा रहा है। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हो आपको अगले की हेल्प करनी है। आप ट्राई करो कि किसी से पैसा उधार लो ही मत। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो जैसे मैंने बताया आपको बहुत सारी नीड्स लग जाती है, जैसे एजुकेशन की नीड आ गई, या फिर हेल्थ की नीड आ गई, या फिर और भी कोई नीड आ जाती है। ऑल ऑफ अ सडन कुछ भी आ जाता है तो वी आर नॉट प्रिपेयर फॉर इट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, 2 इंश्योरेंस आपको लेके रखने हैं एट एनी कॉस्ट, एट एनी हाउ। 2 इंश्योरेंस लेने ही, सबसे पहला टर्म इंश्योरेंस और दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस। ये 2 इंश्योरेंस आपको लेकर रखने ही है। जैसे अगर आप 20-25 साल के हो या ना उससे ज्यादा हो, तो आपको सबसे पहली चीज तो टर्म इंश्योरेंस लेके रखना है। 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस मिल जाता है आपको लगभग 700-800 रुपए महीने के किश्तों पे या फिर EMIs पे। तो अगर आप ऐसा एक लेते हो, तो अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो थ्रू आउट आपका जितना भी टेन्योर है, जैसे अगर 60 साल तक का है तो मान लो 25 में ले रहे हो, तो 25 से 60 तक यानी 35 ईयर्स आपको 700-800 रुपए मंथली पे करना है। और उसके बिहाफ में अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को मिलेंगे पूरे के पूरे 1 करोड़ रुपए। जी हाँ, क्या आपको मिलेंगे 1 करोड़ रुपए, यानी आपकी फैमिली को मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। तो ये पहली बात होगी। दूसरी बात, अब बात करते हैं अगर आपको ऑल ऑफ अ सडन कुछ हो जाता है, किसी की तबीयत खराब हो गई, बीमार हो गई, इसके लिए आप लेके रखो एक हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए फैमिली का। लगभग मेरे हिसाब से 3-4 हज़ार मंथली पे करोगे तो आपको अच्छा एक, आई एम नॉट श्योर बट इतनी अमाउंट होनी चाहिए। 3-4 हज़ार अगर आप पे करते हो तो आपको एक अच्छा 5-6 लाख का कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है। उस इंश्योरेंस के थ्रू आप अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके बावजूद भी हमको ऑल ऑफ अ सडन पैसा लग गया, या फिर मान लो हमारे पास इंश्योरेंस नहीं है, ये नहीं है, फिर भी हमको पैसा लग गया, तो इसके लिए और भी बढ़िया चीज आपको बताता हूँ, वो ये है कि आप लेके रखो क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स क्या करते हैं ना, आपको हेल्प करते हैं जब आपकी क्रूशियल टाइम होता है, या फिर आपको ऑल ऑफ अ सडन पैसे की जरूरत पड़ गई, तो आप कुछ क्रेडिट कार्ड्स लेके रखो। जैसे कि ICICI अमेजोन पे का क्रेडिट कार्ड आता है, देखो कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं, वन कार्ड आता है, आप उसको रेफर कर सकते हो। कुछ क्रेडिट कार्ड्स मिलते हैं आपको मार्केट के अंदर, जो आपको ईयरली कुछ पैसा पे नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, और जो आपको लगभग 1-1.5 लाख रुपए की लिमिट तो प्रोवाइड करे, यानी दो मिल करके या फिर एक क्रेडिट कार्ड जो भी है, आपको लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए के आपके पास क्रेडिट कार्ड के अंदर लिमिट होनी चाहिए। तो ये लिमिट क्या करते हैं, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम के दौरान आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे मैंने बताया आपको किसी की हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई, तो उस टाइम को क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करके आप अपना वो टाइम को सेटल कर सकते हो, और उसके फिर बाद में जो भी जिस भी तरह से आपको पे करना आप करो,
बट वो टाइम पे आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। या फिर और भी बहुत सारे कार्ड्स है मार्केट में जो आपको लाइफ टाइम फ्री में मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कुछ मंथली या ईयरली पे करना है। तो आप ऐसे कुछ एक दो एटलीस्ट दो तो क्रेडिट कार्ड रखो। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो पैसा है वो रिश्तों को खराब कर देता है। अभी देखो, अगला मांगता है तो वो भी सही बात है ना, उसने आपको दिया है टाइम पे, तो ऑब्वियसली बात है वो आपसे मांगेगा भी। तो वो टाइम पे आपको बुरा नहीं लगना चाहिए कि अरे यार तुमने तो पैसा दिया था, फिर अभी तुम मांग रहे हो, ऐसा कैसे कर रहे हो, ये वो मेरे पास अभी नहीं, ये फलाना ढिमकाना, ये सब आपको नहीं करना है। अगर आप किसी से पैसा लेते हो तो उसको टाइम पे लौटाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज उसने भी आपको कहीं ना कहीं से जोड़ करके दिया है। तो उससे बेटर ये है कि आप किसी से मांगो ही मत। क्रेडिट कार्ड रखो, हेल्थ इंश्योरेंस रखो एंड अपना टर्म इंश्योरेंस रखो। अगर आपके पास ये चीजें हैं तो आप एक अच्छा एक पैकेज लेकर के चल रहे हो, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया। आई होप ये सारी बातें जो हमने पैसे से रिलेटेड करी आपको समझ में आया। आई होप आपको समझा होगा कि कैसे पैसा आपके रिलेशन को खराब कर देता है, और इसके जो सोल्यूशंस की हमने बात करी वो भी आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के थ्रू अगर आपने कुछ भी सीखा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। कुछ टॉपिक्स अगर आप चाहते हो कि जिसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँ तो अगेन मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड।